महाभारत में अनेकों तरह का संवाद मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसमें बाधाएं नहीं हैं। बाधा सब जगह है। और आज कथा के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि आपका धंधा, आपका मानवीय जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। समय सबको मिलता है और समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए। इंसान यदि समय के साथ बदल जाए तो काफी बेहतर होता है, और नहीं तो समय बदल दिया तो मुश्किल होता है। इसलिए कि वेद और बहुत सारा ऐसे शास्त्रीय ग्रंथ हैं जिसमें सफल व्यक्तियों का विवरण दिया गया है। और क्या लगता है कि महाभारत में अर्जुन का साथ दिए कृष्ण जी और पांडवों का सबसे बड़ा भैया कर्ण के नाम से शक्तिशाली और अच्छा धनुष चलाने वाले शक्तिशाली भाइयों में सबसे बलवान की श्रेणी में कर्ण को रखा गया था। तो कर्ण ने जब दुर्योधन को साथ दिए तो कृष्ण जी अर्जुन को भी साथ दिए। किंतु मेरे बताने का सार है, सार समझिएगा, इसका अर्थ समझिएगा कि, और समझने के साथ साथ कथा प्रवचन के माध्यम से आप अपने जीवन में उन सभी ऊंचाइयों को सुन करके हासिल कीजिए जो आप करना चाहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि आप करिए ऐसा जो दुनिया आपके जैसा करना शुरू कर दे। ऐसा कीजिए ताकि अगला को सीख मिले आपके कार्यों से। तो कृष्ण जी भी एक व्यक्ति छवि गुण वाले थे जिन्होंने युद्ध में न लड़कर, जिन्होंने युद्ध में नहीं लड़े किंतु जीत सुनिश्चित करवाए। अपने युद्ध में नहीं लड़े लेकिन युद्ध में लड़ने वाले को जीत दिलवाए, उनको तो जीत दिलवाए। तो जीत दिलवाना कृष्ण जी का कर्म बना। तो आप भी अपने जीवन में उतारिए कि बनना है तो कृष्ण की तरह बनना है। कार्यों में आपके साथ रहे या न रहे, आप वहां उपस्थित रहे अथवा न रहे, लेकिन उस कार्य में सफलता दिलाने के लिए जरूर आप प्रयास करें। तो कृष्ण जी युद्ध नहीं लड़े लेकिन फिर भी जीत दिलवाए। वहां कर्ण की बात जब आती है तो कर्ण अपने दोस्त दुर्योधन को अपने भाई से लड़कर साथ दी। बाहर एक कहानी, और कहानी आज बना है, हकीकत थी कि कर्ण अपने भाई पांडवों से लड़ाई करते करते वीरगति को प्राप्त की, लेकिन अपने दोस्त दुर्योधन को साथ नहीं छोड़े। और दुर्योधन का भी देखिए, दुर्योधन का भी इतना त्याग था कि दुर्योधन भी एक राज का कर्ण को राजा बना दिया। ऐसा बात नहीं थी, त्याग दोनों में था। समर्पण होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। तो उसी तरह से हम आप सबको बताना चाहेंगे कि अपने कार्यों के प्रति आप डेडिकेट रहें, समर्पित रहें, और अपने कार्यों को आप अपने जीवन में दोस्त बनाइए। जो अपने कार्यों को दोस्त बनाएगा, 24 घंटा अपने कार्यों के बारे में सोचेंगे तो उन्हें जरूर सफलता मिलेगी, जरूर उनकी सफलता हाथ लगेगी।
तो यहाँ दोस्तों की विवरण है कि एक उपस्थित ना होकर जीत दिलवाते हैं, और एक उपस्थित होकर अपने भाइयों से लड़ते अपने दोस्तों के लिए सूली पर चढ़ गए, वह कर्ण थे। तो ये महाभारत में इनकी गाथा है, विवरण है, प्रस्तुति है, और हम कथावाचक के माध्यम से हम आप लोग तक सारे श्रोता जो कथा श्रवण कर रहे हैं के पास तक भेज रहे हैं। तो अपने जीवन में इस सार को जरूर अपनाने का प्रयास कीजिए। कितना अच्छा विवरण है, लगेगा कि विवरण इतिहास में महाभारत में कैसी है, उस विवरण के बारे में जानिए कि आखिर विवरण कैसी है कृष्ण की। कई जगहों पर हमने भी, आप लोगों ने भी अध्ययन किए होंगे कि कृष्ण और राधा की जोड़ी, वाह, कृष्ण और राधा की जिक्र होते रहा है। लेकिन आप मेरे माध्यम से सुनिए कि कृष्ण और राधा ही नहीं, कृष्ण और रुक्मिणी, बताया गया कि 7 पत्नियों में रुक्मिणी सबसे प्रिय थी। 7 पत्नियों में रुक्मिणी श्री कृष्ण जी के प्रिय पत्नी थी। और ये भी विवरण मिलता है, देखिए इनकी इतिहास कैसी रही है। महाभारत के कुछ महान जो छवि वाले व्यक्ति हैं उनका हम आप लोग तक विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा। इस महाभारत में कैसे कैसे लोग थे और अपने जीवन में किन रास्ते से उन्हें गुजरना पड़ा है। तो श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मिणी और शादी से पहले दोनों को यानी आपस में प्रेम प्रसंग था, और दोनों इस प्रेम प्रसंग को शादी विवाह तक बढ़ाना चाहते थे, किंतु रुक्मिणी के माता पिता तैयार नहीं थे। होता है, और ऐसी बात नहीं है कि श्री कृष्ण जी अपने यही कार्यों के लिए तत्पर थे। उन्हें कंस को भी वध करना था, नंद बाबा को भी बताइए सुरक्षित रखना था, ये कार्य थे। और इधर बताइए इनके जीवन लीला भी चल रहा है। दोनों को कैसी रही है प्रेम प्रसंग, उसके बारे में बता रहा हूं। और भी इस महाभारत में शामिल लोगों का विवरण है, प्रस्तुत करते जाऊंगा। और रुक्मिणी के साथ भाग करके शादी, ये श्री कृष्ण की अस्तित्व थी, प्रकृति थी, गुण थी, और सुखी संपन्न खुशी खुशी रहने लगे। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि रुक्मिणी महादेवी लक्ष्मी की अवतार मानी गई है, महारानी देवी की, और वो भी देवी में लक्ष्मी की रूप मानी गई है रुक्मिणी, जिनके साथ कृष्ण की शादी। प्रेम, देखिए प्रेम का गजब का है, उतना ही नहीं। कृष्ण जी ने जिस द्रौपदी को लाज बचाए हैं और उस स्त्री की चीरहरण करने की नौबत कोई लाया है तो वो दुर्योधन है। क्योंकि जानते हैं कि दुर्योधन गांधारी के पुत्र, और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिसमें दुर्योधन सबसे पहला पुत्र था कौरवों में। तो धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर के राजा थे, और उनकी शादी गांधारी के साथ हुई। देखिए दोनों के बीच इतना त्याग, गजब की परंपरा सोचते रहे। तो गांधारी ने शादी की हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के साथ, यानी गांधारी की शादी हुई धृतराष्ट्र के साथ। किंतु पता है शादी के होने तक कोई जानकारी नहीं थी गांधारी को कि जिस राजा के साथ गांधारी को शादी हो रही है
वह राजा आंख से अंधा है। हंसी खुशी स्वीकार करना पड़ता है। भाग में जो होता है वही होता है, होकर ही रहता है। विधि का विधान टला नहीं है। और शादी होने के बाद गांधारी को पता चला कि उनके पति धृतराष्ट्र देख नहीं सकते। गांधारी को बहुत दिन तक ये बात पता नहीं चला, किंतु जब वास्तविक पता चला तो इतना ये धृतराष्ट्र चाहती थी उन्हें मूर्छित नहीं होने। और पता चला कि धृतराष्ट्र अंधा है, देख नहीं पाएंगे, तो इन्होंने संपूर्ण जीवन, गांधारी ने संपूर्ण जीवन अपने पति की तरह बनकर रहने के लिए निर्णय ले ली। और इसका मतलब हुआ क्या कि वो आंख में कोई प्रॉब्लम लाएंगी नहीं, काली पट्टी लगा ली, संकल्प ले ली जिंदगी भर अंधा बनकर रहने के लिए, और अपने पति की तरह अंधी बनकर के रहने लगी। धृतराष्ट्र को देख करके बड़ा तकलीफ हुआ कि हमें मजाक बनाना चाहती है, किंतु ऐसा इसने नहीं करा। इसने अपने प्रेम स्नेह को और पति के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही थी, और जिंदगी भर रही थी। कितना अच्छा प्रसंग है, सीखते जाएंगे। गांधारी और धृतराष्ट्र सबको सीखना चाहिए कि जीवनी से। किंतु दोनों के माध्यम से 100 पुत्र हुए, वही 100 पुत्र में दुर्योधन पहला पुत्र था। और उसी दुर्योधन को द्रौपदी ने हंस गई थी एक बार ठेस लगने के कारण, ठोकर खाने के कारण, कि अंधा का पुत्र अंधा। ये यदि तकलीफ नहीं दुर्योधन मानता, एक छोटी सी बात उसको बस टाल देना चाहिए था। क्या कि कहने से काम मैं अंधा हूं, कहने वाले कहे अरे महिलाओं का तो काम है कुछ कह देना। अच्छा ये पता है आपको गाली कौन देते हैं ज्यादा? जो कमजोर होते हैं। तो कमजोर लोग का काम है, भाई मार तो नहीं सकते तो गाली तो दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उलझ जाइएगा, उलझे तो ठीक, उलझ तो गए तो पूरा खानदान और पूरा वंश तो नष्ट करवा दें। महाभारत हुई तो किनका वंश चौपट हुआ? सब चीज किसका मिट गई? कौरवों का। अरे दुर्योधन थोड़ी सी बात के लिए ना महाभारत हुआ, उस दिन मान जाता महाभारत नहीं होती। महाभारत वहीं पर खत्म, वो नाम ही नहीं था महाभारत का। अरे महाभारत तो करवाने में दुर्योधन का, वो अंधा बोल दी और ये शपथ ले लिया कि तुम्हें हम इज्जत खराब कर देंगे, मेरी सभा में तुम्हें हम इज्जत उतारेंगे। ये कोई मतलब हुई? महिलाओं के साथ पंगा लीजिएगा तो बर्बाद न होइएगा। गलत बात। महिला हमारे राष्ट्र की श्रेष्ठ और व्यवहारिक रूप है, देवी का रूप है, जिनको इज्जत करना। बोल दी तो बोल दी, ऐसा रहेगा तो, अब ऐसा रहता तो थे तो कह दे, और न है तो कहे तो मान लीजिए कि है ही नहीं तो कहते रहे। दोनों बात हो जाती है तो कहे तो है तामत, और ना है तो कहे तो ना कहने से हो जाएंगे, खत्म बात था। आप अपने जीवन में भी यही चीज सोचिए, अच्छे रास्ते से आगे बढ़िए। और सोमापुत्र में बलशाली दुर्योधन और उनके वजह से इनकी धृतराष्ट्र और गांधारी का आपने विवरण सुने, और कितना बड़ा प्रेम प्रसंग है इनकी। सार इसकी कितना अच्छा है, साथ साथ रहिए, छल मत कीजिए, और जो भी कमियां हो इस जीवन में तो इग्नोर करते चलिए, फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा।
यदि कमी को आप देखते रहिएगा ना, पिछले दिनों को याद करिएगा ना, तो आगे ना बढ़ पाइएगा। इसलिए पिछले दिनों को छोड़ दीजिए, अब आगे जो होने वाला है उसको देखिए। मैं पहले क्या था वो छोड़ दीजिए। पता होगा, एक धान को बुआई करते हैं तो उसकी गाछ तैयार करते हैं, पहले उसका बिचड़ा बुनते हैं, उसकी गाछ तैयार करते हैं, उस गाछ को कबाड़ कर फिर दूसरे खेत में रोपा जाता है। और जब दूसरे खेत में उसे रोप दी जाती है तो वो मोरी नहीं बनने जाता, वो फसल लग जाता है, वो अनाज देता है। तो उसी तरह से आप अपने जीवन को मानिए कि आपको पढ़ाई लिखाई के बाद एक करियर मिला तो समझिए कि आप एक गाछ से आप पेड़ बन चुके हैं, आप में फल लगेगी, नहीं कि आप आगे जाके फिर गाछ बनिएगा। एक कभी नहीं ऐसा होता है, जो जगह बदल दिया वो आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। इसलिए आप अपने जीवन में बेहतर बनने के लिए सोचिए, और आप दूसरी जगह पर आप आरोपित हो चुके हैं, अब आप पीछे नहीं जा सकते हैं, बस ये वादा है। और यदि कुछ आपको भटकना भी हो तो आप 100% ईश्वर पर भरोसा करके छोड़ दीजिए, सारा 100% आपको बताइए ईश्वर आपको साथ देंगे और कभी आपको तकलीफ नहीं। विश्वास तो कीजिए, विश्वास करके देखिए, सब अच्छा होगा। और इस संसार में आप सोचिए ना, आपको यहाँ भेज दी गई, आपकी आवाज कैसे मिला, आपकी रोशनी कैसे मिली, आप श्वसन क्रिया कैसे किए, आपके ज्ञान इंद्रिय कैसे काम किए, ये सब प्रकृति के हाथों में था और प्रकृति के हाथों में है। तो जब प्रकृति जब आपको चला ही रहा है तो आपको टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए सोचने की बात है। और आगे में इतना ही नहीं, तो इसके साथ साथ विवरण और भी मिलता है। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि अर्जुन और उलूपी की प्रेम कहानी। जब अर्जुन अपने भाई और माता कुंती के साथ, एक बार मैं बता रहा हूं कि साथ में जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो द्रौपदी के कुछ कहने अनुसार कुछ शर्त लग गई थी और द्रौपदी कुछ कह दी थी, और द्रौपदी के कहने पर शर्त को मान करके अर्जुन जी ने वन गए थे, 1 साल के लिए वन भेजा गया। वहीं वन में ये जब शर्त को पूरा कर रहे थे तो वहीं नाग देवी अवतार ली, और नाग देवी देख करके अर्जुन पर मोहित हो गई, और अर्जुन पर मोहित होकर जो नाग देवी जिनका नाम उलूपी बताया गया है, उलूपी अर्जुन पर मोहित होकर के और नाग लोक ले गई और जा करके शादी करने के लिए प्रस्ताव रखी, और अर्जुन को करना पड़ा। और अर्जुन जब पहले तो विवाहित थे, द्रौपदी के साथ उनका विवाह हो चुका था, लेकिन नाग देवी उलूपी को पता नहीं था। उलूपी जब इनके साथ शादी की, इन्होंने शादी के लिए मान गए, क्योंकि अब करते क्या, क्योंकि उनके कस्टडी में थे, तो नाग देवी के साथ शादी किया और एक लड़का इब्रान नाम के लड़का पैदा हुआ नागलोक में, इब्रान नाम के लड़का। किंतु कुछ दिन के बाद पता चला नाग देवी को कि अर्जुन शादीशुदा है, तो अर्जुन को वापस द्रौपदी के लिए भेजने के लिए प्रयास की, और अर्जुन को द्रौपदी के लिए भेज दी। वह नाग देवी कितना बड़ा त्यागी, जबकि प्रेम प्रसंग इनका है, कितना बड़ा प्रेम प्रसंग रहा है इन महापुरुषों का, जो महाभारत में काम आए और महाभारत में अपना हस्तिनापुर के लिए और कुरुक्षेत्र में इन्होंने लड़ाई किया, युद्ध किया और महाभारत में अहम योगदान दिए। और यही महाभारत में इन महापुरुषों के नाम से आज हम अपने जीवन में ऐसी कैपेसिटी और क्षमता को बनाए रखते हैं, और इनकी जीवन पहलुओं को अध्ययन करके अपने वर्तमान जीवन को, आधुनिक जीवन को जीने के लिए प्रयास करते हैं। तो मैं बताता हूं कि यदि आपको कभी तकलीफ हो, तनाव हो, परेशानी हो, तो महाभारत और अनेक शास्त्र हैं हिंदू परंपरा के अनुसार। तो अलग अलग परंपरा है, लेकिन हिंदू परंपरा के अनुसार अपने शास्त्र के साथ जुड़िए और अपने जीवन को एक सही रूप दीजिए, और सही रूप देने में इन शास्त्रों का अध्ययन जरूर करते रहिए, और इन महापुरुषों को याद करके अपने जीवन को बरकरार रखिए। तब तक का आप सुन रहे हैं सत्य दर्शन मगध से ऐसी प्रसंग। जय कृष्ण, राधे राधे।